तो पार्ट 1 में जैसा कि हमने देखा कि जिहान सियो अपने फायदे के लिए यूजिन को अपने प्यार में फंसाकर उससे शादी करता है, फिर उसे बहका के उससे उसकी विरासत में मिली कंट्री की वन ऑफ द टॉप 5 कंपनीज को हड़प लेता है और यूजिन की पूरी जिंदगी बर्बाद करके उसे डिवोर्स दे देता है। और इतना ही नहीं, इसके बाद वो उसे जान से भी मरवा देता है। लेकिन फिर उसके बाद जब यूजिन की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि वो टाइम में 5 साल पीछे वापस अपनी वेडिंग डे में आ चुकी होती है। इसके बाद वो शादी करने से इनकार कर देती है और वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद उसके सभी फैमिली मेंबर्स की डेथ हो जाती है और उसका फ्यूनरल चल रहा होता है, जहाँ यूजिन जिहान को अकेले में बुलाकर कहती है कि तुम्हें अब यहाँ से जाना चाहिए। वैसे भी तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो, हमारी शादी हुई नहीं है। लेकिन जिहान कहता है कि तुम अभी सदमे में हो, इसलिए ठीक से सोच नहीं पा रही हो। मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। अब आगे जिहान अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए कहता है, जरा 1 मिनट रुको। वो देखता है कि उसे फोन में किसी का कॉल आ रहा होता है, जिसे देख के वो थोड़ा परेशान होता दिखता है, लेकिन उठाता नहीं रहा होता है। यूजिन सोचती है, आखिर क्या बात है, क्या ये कोई ऐसी कॉल है जिसके बारे में मुझे नहीं पता होना चाहिए। फिर तभी उसे अचानक याद आता है, जिहान सियो ने जब ये कॉल उठाया था तो उसके बाद वो बॉडी दफनाने के बाद लौटा था सीधे, और जब वो इतने लेट आया था तब भी वो सेम सूट ही पहने हुए था। वो सोचती है कि मैं वैसे भी तुम्हारे साथ रहने का नहीं सोच रही थी। फिर वो कहती है कि तुम जल्दबाजी में लग रहे हो, तुम्हें कॉल उठाते कि नहीं। फिर वो अचानक पीछे की तरफ पलटकर चलते हुए कॉल रिसीव करता है और कहता है, हेलो, क्या अभी सच में सही वक्त नहीं है। यूजिन सोचती है, ये तो काफी ऑब्वियस है, ये किससे बात कर रहा है। स्योरिन चाय इससे कॉल कर रही है। हाँ, फिर देखते हैं। जिहान कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, मैं जल्दी वहाँ पहुँचता हूँ। फिर कॉल कट करने के बाद यूजिन उससे पूछती है, किस बारे में कॉल था। जिहान कहता है, मुझे कुछ काम आ गया है, जैसा तुमने कहा था यह जरूरी ही काम है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। ये सब सुन के यूजिन सोचती है, हाँ, जैसे मैं तुम्हारे इन झूठ पे विश्वास कर लूंगी, तुम्हें तो मेरी चिंता भी नहीं है। वो सोचती है कि इसे अपने अफेयर के पकड़े जाने का डर से एंग्जाइटी हो रही थी। फिर वो पलट कर जाते हुए कहती है, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें वापस आने की। और फिर भागते हुए मन में ही कहती है, रहो अपनी स्योरिन चाय के साथ हमेशा के लिए। जिहान आवाज देकर कहता है, मैं जल्द ही मीटिंग से उसे खत्म कर वापस आऊंगा, मेरा इंतजार करना। उसकी इन सब फालतू की बातों को सुन के तो यूजिन को हंसी आ रही थी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि 5 बज चुके होते हैं और फ्यूनरल अब खत्म हो चुका होता है और सारे गेस्ट जा चुके होते हैं। यूजिन अपने ग्रैंडफादर की फोटो के सामने बैठी होती है और कह रही होती है, मुझे माफ करना ग्रैंडफादर, एक बार फिर मैं अकेली हो गई। वापस आने के बाद भी वो रोते हुए कह रही होती है, मैं आपको बचा नहीं पाई। साथ ही वो अपने मॉम डैड के बारे में भी सोचकर रो रही होती है। फिर तभी उसकी तरफ एक हाथ बढ़ता है। उसे धुंधला सा याद होता है कि वो एक लेडी होती है जो कह रही होती है, एक्सक्यूज मी मैम। लेकिन जब वो नहीं सुनती तो वो थोड़ी ऊंची आवाज में कहती है, एक्सक्यूज मी मैम। वो जब आंखें खोलती है और अचानक चौक कर ऊपर की तरफ देखती है तो वो लेडी कहती है, अगर आप थकी हुई है तो आप रेस्टिंग एरिया में जाकर सो सकती है। यूजिन थैंक यू कहते हुए खड़ी होती है, लेकिन फिर वो नोटिस करती है कि उसने किसी की ब्लेजर पहनी हुई होती है। वो कहती है, एक्सक्यूज मी, क्या ये ब्लेजर तुमने मेरे ऊपर रखा। वो लेडी कहती है, नहीं, ये तो किसी आदमी का सूट का जैकेट है, क्या आपके हस्बैंड ने आपके लिए ये नहीं पहनाया। ये सुन के यूजिन के मन में कहती है, इसका तो चांस ही नहीं है, जिहान सियो तो अभी स्योरिन चाय के साथ होगा। फिर वो उस ब्लेजर को उतार कर हैंगर में लगाने के लिए ले जा रही होती है। तब वो सोचती है कि मुझे लगता है मैंने ये जैकेट पिछली जिंदगी में भी कहीं देखी है। उस वक्त मुझे पता ही नहीं लग पाया था कि ये जैकेट किसकी है। फिर तभी उसे उस जैकेट के पॉकेट में से एक पासपोर्ट मिलता है और उसके साथ ही एक कार्ड निकलकर गिरता है। यूजिन की नजर उस पर पड़ती है जिसमें जायहा सियो लिखा होता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें जायहा सियो देखने को मिलता है। वो जब अपनी पॉकेट चेक करता है तो उसे एहसास होता है कि उसने अपनी पासपोर्ट छोड़ डाली है। यूजिन उसके पासपोर्ट को देखकर सोच रही होती है, जायहा सियो ये कोरिया वापस कब आए। लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया था ये अमेरिका जा चुके थे। क्या उसे अपनी फॉर्मर फियांसे पर दया आ गई। जायहा सियो एक वक्त पर मेरा मंगेतर था और होजिन ग्रुप का सबसे बड़ा बेटा मेरा हस्बैंड हो सकता था। होजिन ग्रुप के वारिस और डब्ल्यू ग्रुप की ग्रैंड डॉटर की शादी का वादा मेरे पैदा होने पर ही हो गया था और एंगेजमेंट के टाइम होजिन ग्रुप के वारिस जिहान सियो नहीं बल्कि जायहा सियो था। मैंने कभी जिहान सियो से शादी की उम्मीद नहीं की थी क्योंकि बड़ों ने पहले ही इस शादी के लिए फैसला ले लिया हुआ था। लेकिन जायहा सियो उसने इसे रिजेक्ट कर दिया, वो भी चेयरमैन के वर्ड के बावजूद भी कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो तुम्हें होजिन की वारिस की पोजीशन भी नहीं मिलेगी। उसने रिफ्यूज कर दिया और होजिन के वारिस की पोजीशन छोड़कर अमेरिका चला गया। मेरी पिछले लाइफ में वो पढ़ाई कर रहा था एक सक्सेसफुल
प्रोफेसर बनने की, लेकिन फिर वो छोड़कर उसने एच मीडिया होल्डिंग्स को टेक ओवर कर लिया, जो केबीसी ब्रॉडकास्टिंग में सबसे बड़ा स्टेक होल्ड करता है। वो बहुत जल्दी ग्रो करता है केबीसी को, जो स्टैंड आउट करता है बाकियों से। मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। फिर वो कहीं जाने लगती है, ये कहते हुए कि मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ। पीछे खड़ी लेडी कहती है, इस वक्त भला कहाँ जा रही है आप? मैं यूजिन सोच रही थी, क्या पता वो अभी तक नहीं गया हो सकता है वो अभी भी हॉस्पिटल में ही कहीं पर हो। राइट, लेकिन इधर उधर ढूंढने के बाद जब उसे वो नहीं मिलता तो वो सोचने लगती है कि वो शायद चला गया। लेकिन तभी उसे एक सेंट आती है जो उसे जानी पहचानी लगती है। उसकी तरफ कोई आ रहा होता है, जिसे वो पलटकर देखती है और वो कोई और नहीं, जायहा सियो ही होता है, जो कहता है, काफी वक्त बाद मिले हैं यूजिन यून। फिर वो दोनों एक पल के लिए एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। फिर यूजिन कहती है, जायहा सियो तुम वापस कब आए? जायहा कहता है, मैं कल ही घर आया हूँ। यूजिन कहती है कि तुम्हारे लौटने के बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। जायहा एक पल के लिए रुकता है, फिर यूजिन के पास आते हुए कहता है, वो इसलिए क्योंकि किसी को नहीं पता था कि मैं आ रहा हूँ। और वो अपना पासपोर्ट लेते हुए कहता है, वैसे क्या मैंने अपना पासपोर्ट को पीछे भूलने की गलती नहीं कर, यहाँ तक कि तुम्हें भी पता नहीं चला होगा। लेकिन वो देखता है कि यूजिन उसे घूर कर देख रही होती है, उसे अपनी नजरें नहीं हटा रही होती है। वो आगे कहता है, यूजिन यून। यूजिन कहती है, हाँ। जायहा कहता है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारी हालत तो खराब लग रही है। वो एम्बैरेस होते हुए कहती है, क्या खराब हालत? नहीं मैं ठीक हूँ। यूजिन को रोना आने लगता है। वो मन में ही खुद से कहती है, नहीं मत रो, वो भी उस वजह से। जाया पीछे जाते हुए कहता है, ठीक है फिर, अब मुझे अपना पासपोर्ट मिल गया है तो मुझे अब चलना चाहिए। और हाँ, एक और बात, जिहान सियो, उस कमीने पे अपना ज्यादा भरोसा मत लगाना। जो सुन के यूजिन थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। जाया कहता है, क्या मैं अब से तुम्हें अपनी सिस्टर इन लॉ कह सकता हूँ? चलो अब मैं वैसे चलता हूँ, इतने दिनों बाद तुमसे मिलकर अच्छा लगा सिस्टर इन लॉ। यूजिन बस उसे खड़े खड़े देखती रहती है। वो जाते हुए गुड बाय कहता है। फिर तभी यूजिन का फोन वाइब्रेट करने लगता है। वो जब देखती है तो उसमें ह्यूनिक पार्क का एक मैसेज आया होता है, जिसमें लिखा था, अर्जेंट कॉल की जरूरत है, जनरल शेयर होल्डर्स की मीटिंग साइड से अनयूजुअल मूवमेंट्स हो रही है। वाइस चेयरमैन युंगमिन किम ने मूव करना शुरू कर दिया है। ये सब पढ़ के यूजिन सोचती है, शेयर होल्डर्स मीटिंग, मुझे ये रोकना ही होगा, लेकिन कैसे? फिर तभी वो जायहा की तरफ पलटकर देखती है और कहती है, जायहा सियो। जब वो पलटकर देखता है, यूजिन सोचती है, यही मेरा चांस है, एक चांस जो मुझे हेवन से मिला सकता है और मेरी पिछली लाइफ से अलग। जायहा सियो, ये यहाँ पर मिलना, यही जरूर होगा वो परफेक्ट चांस अपनी बर्बाद किस्मत को चेंज करने का। वो कहती है, क्या हम बात कर सकते हैं किसी शांत जगह, सिर्फ हम दोनों? अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ह्यूनिक और यूजिन साथ होते हैं। ह्यूनिक कह रहा होता है, आज बहुत अच्छा काम किया, अब जब फेनरल खत्म हो चुका है तो तुम्हें भी जाकर आराम करना चाहिए। यूजिन कहती है, आपको भी मिस्टर पार्क, आखिर तक मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। फिर तभी हम देखते हैं कि यहाँ जिहान दौड़ते हुए यूजिन का नाम पुकारते हुए आ रहा होता है। वो कह रहा होता है कि यूजिन, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। और वो आते ही यूजिन के गले लग जाता है। यूजिन को जिहान से चोरी चाय की परफ्यूम की सेंट आ रही होती है। वो उसे धक्का लगाकर दूर कर देती है और कहती है, छोड़ो ये सब और मुझे जाने दो। जिहान की आवाज देने के बावजूद वहाँ से जाने लगती है। फिर तभी ह्यूनिक पार्क कहता है, यूजिन, मेरा मतलब है मिस यून, मैं ये बात करना तो नहीं चाहता, लेकिन आपको जल्दी फैसला लेना होगा। हम शेयर होल्डर्स की मीटिंग को वो जैसा चाहे वैसा नहीं जाने दे सकते। ये साफ पता चल रहा है कि वो आपके पेरेंट्स के क्रिटिकल कंडीशन का फायदा उठा रहे हैं, मीटिंग को अपने हिसाब से ले जाने के लिए एक एक्सक्यूज के तौर पर, और ताकि वो जैसा चाहे वैसा आपको मैनिपुलेट कर सके। तभी फिर पीछे से जिहान कहने लगता है, उसकी जगह मैं जाऊंगा, वो जल्दी मेरी वाइफ बनने वाली है। और जैसे ही डब्ल्यू ग्रुप उसकी फैमिली की लेगेसी है, ये होजिन ग्रुप का भी शामिल करता है। आफ्टर ऑल अब हम फैमिली है। यूजिन पलटकर कहती है, नहीं, मैं खुद वहाँ जाऊंगी। जो सुन के जिहान शॉक हो जाता है और कहता है, यूजिन, अगर तुम्हें मीटिंग अटेंड करनी भी है तो तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं जाऊंगा। तभी यूजिन उसकी बात को काटते हुए कहती है, जिहान, मैं वारिस हूँ। वो कहता है, यूजिन, हाँ तुम हो, लेकिन तुम क्या अभी भी शॉक में नहीं हो? शेयर होल्डर्स मीटिंग में उन बड़े बुढ़े लोगों को तुम अकेले नहीं हैंडल कर पाओगी। वो इस फील्ड में न जाने कितने दशकों से हैं। तुम उनसे कैसे डील कर पाओगी जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है? हाँ तुम स्मार्ट हो, लेकिन तुम्हारे साथ कौन ही खड़ा होगा अगर मैं नहीं? फिर तभी यूजिन स्माइल करते हुए कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो। जो सुन के जिहान को थोड़ी राहत मिलती है। यूजिन आगे बोलती है, शायद तुम्हें ही शेयर होल्डर्स मीटिंग अटेंड करनी
चाहिए जिहान। फिर जिहान खुशी से उनसे उसके हाथ पकड़ते हुए कहता है, सही सोचा, तुम चिंता मत करो यूजिन, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? फिर यूजिन रिप्लाई करती है, हाँ मुझे बिल्कुल तुम पर भरोसा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूजिन रेडी होकर एक स्टोर जाती है। वहाँ यूजिन को कोई कहती है कि थैंक गॉडनेस अनाउंसर यून, कितने वक्त बाद मिले हैं, है ना? यूजिन कहती है, हाँ सच में। वो कहती है, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? यूजिन थोड़ा नर्वस होते हुए सोचती है, वेल मैं बस उस हाउस में गई थी जो मेरा न्यूली वेड होम होने वाला था। मुझे एहसास हुआ कि वहाँ सिर्फ वो कपड़े बचे थे जो जिहान सियो ने मेरे लिए लिए थे, ये सोच के कि वो मेरे काम आएंगे। सो मैंने उन सबको फेंक दिया। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती, लेकिन ये ब्रांड, जब मैं यहाँ एक अनाउंसर के तौर पर यहाँ काम करती थी तो अक्सर यही पहना करती थी। वो लड़की कहती है, मिस यून कहीं ऐसा तो नहीं कि? तभी यूजिन कहती है, नहीं नहीं अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। वो लड़की कहती है, मुझे लगा आप काम पर वापस आ रही हैं। आप हमेशा डियोर क्लोथ्स ही पहनती थी जब आप एज एन अनाउंसर काम करती थी आफ्टर ऑल। हे वैसे अगर आप काम पे वापस गई तो हमारा स्टोर जरूर विजिट करते रहना। यूजिन स्माइल करते हुए कहती है, हे जरूर। फिर वो चलते हुए कहती है, अच्छा वैसे बात कर ही रहे हैं तो केबीसी की वेदर कास्टर भी यही है बाय चांस, शायद आप एक दूसरे को पहले से जानती हो। यूजिन सोचती है, क्या केबीसी वेदर कास्टर? और वो जब गेट के उस तरफ जाती है तो देखती है कि वहाँ एक मैगजीन पढ़ते हुए स्योरिन चैप बैठी होती है।